आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं कुलभूषण शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस, आपको प्राइवेट स्कूलों की कुछ समस्याओं से अवगत कराना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, कोरोना के इस संकट में प्राइवेट स्कूल भी संकट में घिर गए हैं। सबसे ज़्यादा संकट बजट प्राइवेट स्कूलों के सामने आन खड़ा हुआ है। देश में 95% के करीब बजट स्कूल्स हैं जिनका अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, बजट प्राइवेट स्कूल वो स्कूल है जो बहुत कम फीस पर स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं और ये ज़्यादातर गाँव में और शहरों में गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, अप्रैल ही नहीं, इनके पास मार्च और फरवरी की भी बच्चों की फीस नहीं पहुंची है, क्योंकि अक्सर ये लोग जो गांव में हैं वो फसल कट्टे में पैसे देते हैं और जो हमारे दूसरे अभिभावक हैं वो धीरे धीरे अपने पैसे देते हैं, जो फरवरी और मार्च के भी पैसे इन स्कूलों के पास नहीं आए। और इस समय सरकारों द्वारा ऐसे आदेश पारित कर दिए गए कि किसी भी अभिभावक पर दबाव ना बनाया जाए। अगर वो स्वेच्छा से पैसे देता है तभी स्कूल उससे फीस ले सकते हैं। इस तरह के आदेशों का विपरीत असर सबसे ज़्यादा बजट प्राइवेट स्कूलों पर पड़ा है और अभिभावकों ने उनको फीस देनी बिल्कुल बंद कर दी है, जिससे 1% के करीब फीस सिर्फ स्कूलों को प्राप्त हो रही है। इससे इन स्कूलों के आगे अपने अध्यापकों को तनख्वाह देने का संकट गहरा गया है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, जो प्राइवेट स्कूल जो 5 से 7-8% देश में चलते हैं उनके लिए भी बहुत गंभीर संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि उनके टीचर्स का वेतन बहुत बनता है। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनका लाखों से लेकर करोड़ों रुपए का वेतन है और उनके पास बसेस के भी बहुत नंबर पे बसेस उनके स्कूल में चलती हैं, जिनका इंश्योरेंस ज़्यादातर अप्रैल में ड्यू होता है। उनके स्कूलों पर कई प्रकार के लोन हैं, उनको बसेस की किस्त देनी होती है और बहुत ज़्यादा टीचर्स की सैलरी भी देनी होती है, जबकि स्कूल की आय का स्रोत सिर्फ और सिर्फ फीस है। मेरा कहने का मतलब ये है कि बजट प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट स्कूल दोनों के आगे अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है और अपने टीचरों को तनख्वाह देने का संकट खड़ा हो गया है। सरकार राइट टू एजुकेशन में भी इन स्कूलों में बच्चों को फ्री पढ़ा रही है, जिसका भुगतान कई वर्षों से इन स्कूलों को नहीं हुआ है, जिस आर्थिक संकट से पहले ही स्कूल जूझ रहे थे। अब कोरोना की वजह से बिल्कुल ही फीस आनी बंद हो गई और बहुत सारे स्कूलों में तो 1 से 2% ही फीस आ रही है, जिसके उनके आय के स्रोत बिल्कुल ही रुक गए हैं। और इसका कारण बना है सबसे बड़ा स्टेट गवर्नमेंट के ऐसे आदेश कि किसी भी अभिभावक पर दबाव ना बनाया जाए और अभिभावक अगर स्वेच्छा से फीस दे तो ही फीस आप ले सकते हैं। इस आदेशों का दुरुपयोग अभिभावकों द्वारा किया जा रहा है। मेरा कहने का भाव बिल्कुल कतई ये नहीं है कि सभी अभिभावक सक्षम हैं, लेकिन बहुत सारे अभिभावक जिनको तनख्वाहें मिल रही हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, वो भी इस आदेशों को विपरीत लेकर स्कूलों के अंदर फीस नहीं दे रहे हैं, जिससे देश के 5,39,000 स्कूलों के आगे अस्तित्व और अपने टीचरों को भुगतान करने का संकट खड़ा हो गया है। आदेशों में ये भी कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान 3 माह या जब तक लॉकडाउन रहता है ट्रांसपोर्ट चार्जेस स्कूल ना वसूले। मैं प्रधानमंत्री जी आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि बसेस के अंदर एक ड्राइवर, एक कंडक्टर और एक फीमेल आया की भी ड्यूटी होती है, जिनकी तनख्वाहें प्राइवेट स्कूल को देनी होती है। डीजल मात्र का खर्चा पूरे खर्च का सिर्फ 15% होता है। भारी भरकम इंश्योरेंस स्कूल को बसेस का देना पड़ता है और ज़्यादातर स्कूल बसेस या सभी बसें लोन पे होती हैं, जिनकी बहुत मोटी मोटी किस्तें जो है स्कूल को भुगतान करनी पड़ती है। डीजल का मात्र 15% खर्च होता है। अगर ये खर्चा भी स्कूल्स को नहीं मिलेगा तो अपने ड्राइवर्स, फीमेल आया और कंडक्टर्स को सैलरी कैसे देंगे। स्कूल संचालक भी जानते हैं कि ये कठिन परिस्थिति है, सरकार के आगे भी, अभिभावक के आगे भी, लेकिन मिलजुल कर इसका समाधान निकाला जा सकता है। हमारी सरकार से मांग है, हमने आपको काफ़ी पत्र भी लिखे हैं कि इस समय अगर सरकार इस तरह के आदेश जारी ना करे और पॉजिटिव आदेश करे कि जो अभिभावक सक्षम है वो स्कूल की फीस दे, ताकि जो अभिभावक सक्षम नहीं है वो फीस अगर ना भी दे पाए तो स्कूल्स के टीचर्स की सैलरी निकल सके
और सारे खर्चे स्कूल निकाल सके और स्कूल भी सुचारू रूप से चलता रहे। और जो अभिभावक सक्षम नहीं है वो जब परिस्थितियां निपट जाएंगी उसके बाद अपनी फीस दे सकते हैं। बहुत सारे प्रदेशों ने ऐसे भी ऑर्डर किए, जैसे असम ने ऑर्डर किया कि 50% फीस वेव ऑफ कर दी जाए, और भी कई जगह ये बातें उठ रही हैं स्कूल की फीस वेव ऑफ कर दी जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर स्कूल की फीस वेव ऑफ कर दी गई तो 2 करोड़ अध्यापकों को तनख्वाह देना स्कूलों के लिए बहुत कठिन हो जाएगा। और 2 करोड़ अध्यापक जो है उनके परिवार के सदस्य 10 करोड़ लोग बनते हैं, और स्कूल्स के साथ जो दूसरे लोग और भी लगे हुए हैं उनके परिवार के भी करीब 10 करोड़ लोग बनते हैं। 20 करोड़ लोगों के आगे रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो जाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप राज्य सरकारों को कहें कि इस तरह के आदेश पारित करने से बचें और ऐसे आदेश पारित करें जिससे स्कूल भी चलते रहे और उनको कुछ फीस भी आती रहे, और जो अभिभावक अभी सक्षम नहीं है स्कूल्स उनको किसी तरीके से रियायत दे और जब वो सक्षम हो उस समय उनकी भरपाई हो सके। दूसरा, मेरा सरकार से ये भी आपसे आग्रह है कि सभी प्रदेश सरकारों को ये आदेश दिए जाए कि राइट टू एजुकेशन के जो बकाया पैसे स्कूलों के हैं उनका तुरंत भुगतान किया जाए ताकि स्कूल अपने खर्चे चला सके। तीसरा, मेरा आपसे ये भी निवेदन है कि अगर 3 से 6 महीने तक सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत सभी बच्चों को 3,000 रुपये प्रति माह दे देती है तो इससे 2 करोड़ अध्यापकों को तनख्वाहें दी जा सकेंगी और पेरेंट्स पे दबाव भी नहीं बनेगा उनको फीस देने का। तो ये एक बहुत ही उचित माध्यम है कि इस समय डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से सरकार 3,000 रुपये प्रति माह सभी बच्चों को दे, जिससे किसी भी अभिभावक पे भी दबाव ना बने और 2 करोड़ टीचर्स को सैलरी भी दी जा सके और 10 करोड़ लोगों के आगे रोजी रोटी का संकट भी खड़ा ना हो। तो मेरी प्रधानमंत्री जी आपसे निवेदन है कि आप इस मामले में हस्तक्षेप करें ताकि बजट प्राइवेट स्कूल का सर्वाइवल भी बच सके। अगर इसी तरह के आदेश पारित होते रहे तो बजट प्राइवेट स्कूल बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे और जो दूसरे बड़े स्कूल जिनको लोग बड़े स्कूल कहते हैं वो भी चरमरा के गिर जाएंगे और एक समय के बाद वो अपने अध्यापकों को बिल्कुल वेतन नहीं दे पाएंगे, जिससे बहुत विषम परिस्थितियां खड़ी हो जाएंगी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि हमारी मांगों को सहानुभूतिपूर्वक इस पर विचार किया जाए, स्कूलों के पक्ष को सुना जाए ताकि बीच का रास्ता निकालकर बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित ना हो, 2 करोड़ टीचर्स के आगे भी रोटी का संकट खड़ा ना हो और स्कूलों के भी अस्तित्व को बर्बाद होने से बचाया जा सके। जय हिंद, जय भारत।